और एक्चुअल में बाल विकास है क्या, और विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है। एक होता है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे और उसके बाद में हम, हाँ वही चीज, उसके बाद में विकास किस प्रकार से होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में हम एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और उन सारे क्वेश्चन को भी हम लास्ट में सोल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास को। तो विकास को समझने के लिए पहले आप इन दोनों में अंतर कर पा रहे हो क्या, कि एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। तो अभी किसी ने कहा था जो कंटिन्यूअस चलता है उसको क्या बोलते हैं, और क्या ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं होती है? देखो हाँ, एक टाइम पे आकर रुक जाती है। मतलब एक होता है विकास और एक होती है अभिवृद्धि। यानी कि अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ और विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ये जो दोनों चीजें हैं, आप इस चित्र को गौर से देखिए, एक में तो ग्रोथ हो रही है और एक में विकास हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है लगातार तो ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, ये ग्रोथ है। अगर बच्चे का मानसिक लेवल बढ़ रहा है लगातार तो क्या हो रहा है, विकास। यहां पर लिखा है द मून इज नॉट एन अंकल, इट इज द अर्थ सैटेलाइट। यानी कि एक बच्चा बचपन में यह सुनता आ रहा था कि चंदा मामा है, कि चंदा तो क्या है, मामा है। लेकिन जब उसने धीरे धीरे चंदा के बारे में पढ़ा तो उसको पता लगा कि चंदा तो मामा नहीं है, ये तो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, ये तो एक उपग्रह है, ये तो चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो उसके बाद में फिर वो क्वेश्चन करता है कि अपने परिवार, अपने मम्मी पापा से कि एक्चुअल में क्या रियल में चंदा मामा है। तो फिर वो बताते हैं कि बेटा, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं मामा बनाकर, तो वो आपको राजी करने के लिए बताया गया। तो बच्चे की सोच में जो चेंज आया ये था डेवलपमेंट, और बच्चा शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है, ये थी ग्रोथ। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ उसमें क्वांटिटिव चेंज होता है और डेवलपमेंट में क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी चेंज होती है। आप इसको देखिए गौर से, अभिवृद्धि हमेशा मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि ग्रोथ हमेशा मात्रात्मक, जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, उसमें गुण भी होंगे, उसमें मात्राएं भी होंगी। विद्यार्थी की उम्र की वृद्धि हो रही है और विद्यार्थी की सोच का विकास हो रहा है। उम्र बढ़ती है तो हम कहेंगे वृद्धि हुई, आयु में परिवर्तन वृद्धि, और सोच में परिवर्तन क्या हुआ, विकास। इसका मतलब यह भी हुआ कि हम विकास को मेजर नहीं कर सकते, विकास को हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप ग्रोथ को देख पाते हो। ग्रोथ को आप आराम से देख सकते हो। ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव चेंज, whereas development is a qualitative plus quantitative change. For example, increasing age of student is growth and increasing thinking is development. तो आपको जनरली ऐसा ध्यान रखना है कि विकास और अभिवृद्धि में क्वालिटी और क्वांटिटी का बड़ा डिफरेंस रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम आगे डिटेल पढ़ते, देखो अंतर। तो बड़े लेवल पर हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अभिवृद्धि और विकास में बड़े बड़े क्या अंतर हो सकते हैं, और इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इस चित्र को देखिए और एक इस चित्र को देखिए। यहां पर कुछ सेल्स बने हुए हैं, सेल्स डिवीजन। आपने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा होगा कि 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, ये लगातार बढ़ती रहती है। कोशिकाओं का बढ़ना विकास है या अभिवृद्धि है? अभिवृद्धि है। यानी कि ये ग्रोथ है। अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही है, बच्चे की हड्डियों की संख्या बढ़ रही है, और बच्चे की अगर सेल्स बढ़ रहे हैं, अंदर की चीजें जो है, बॉडी के पार्ट्स बड़े हो रहे हैं, तो ये मान के चलो कि वो पूरी की पूरी अभिवृद्धि है। यहां पर लिखा है देखो, शारीरिक या कोशिकीय संख्या का बढ़ना। अभी हमने बात की थी कि क्वांटिटी यानी कि गुणात्मकता, किसी संख्या का जिसका हम मेजर कर सकते हैं, अगर उसमें कोई
बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम कहेंगे अभिवृद्धि। ग्रोथ इज द इंक्रीजिंग बॉडी और सेल्यूलर नंबर, यानी कि सेल्स के नंबर। अब उसके कंपैरिजन में आप यहां देखिए, इस चित्र को देखिए और इनके चेहरों के हाव भाव देखिए, आपको कुछ अलग नजर आएगा। इसमें चेहरों में आपको थोड़े भाव नजर आ रहे हैं, है ना। एक बच्चा या एक बच्ची 12-13 साल का जब होता है तो थोड़ा उसको हम बोलते हैं कि सयाना हो गया, अब चीजों के बारे में वो समझने लग गया, तो उनके भाव में जो चेंज हुआ उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से परिपक्व होना, यानी कि आप इस परिपक्वता को देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन महसूस कर पा रहे हो, तो हम कहेंगे कि उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। देखो मैंने कहा किसी संख्या का बढ़ना। देखो अब दूसरी बात देखो, आपने कहा कि शारीरिक इसमें भी है तो शारीरिक इसमें भी है, मैंने कहा इसके अंदर अभिवृद्धि भी है। हाँ, इसके अंदर दोनों है। इस चीज को आप इसमें शामिल कर सकते हो लेकिन इसको आप उसमें शामिल नहीं कर सकते, यानी कि विकास के अंदर अभिवृद्धि है लेकिन अभिवृद्धि के अंदर विकास होना जरूरी नहीं है। बस ये अंतर आपको आना चाहिए। तो यहां पर लिखा है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से जो परिपक्व हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मेच्योरिटी या मेच्योरिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, तो हम कहेंगे विकास। उसके बाद में अगला अंतर देखते हैं, अभिवृद्धि और विकास का अगला अंतर देखो। वृद्धि का स्वरूप हमेशा बाह्य प्रत्यक्ष होता है और विकास का स्वरूप क्या होता है, प्रायकर ये आंतरिक होता है, जिसको आप महसूस कर सकते हो। देखो जैसे हड्डी का मजबूत होना विकास है लेकिन हड्डियों की संख्या बढ़ना अभिवृद्धि है। हड्डी का जैसे छोटा बच्चा है तो पहले हड्डी छोटी थी और हड्डी बढ़कर बड़ी होगी, अब हड्डी छोटी थी और बड़ी होगी तो क्या हो, विकास या अभिवृद्धि? हड्डी छोटी थी बड़ी हुई, कुछ बोले विकास हुआ, कुछ बोले अभिवृद्धि हुई है ये। लेकिन हड्डी पहले कमजोर थी और अब मजबूत हो गई, ये विकास हुआ है। तो हड्डी का बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, उसका आकार बढ़ना, हमेशा ध्यान रखना ये ग्रोथ है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं। लेकिन हड्डी का आकार वही है, अंदर से हड्डी मजबूत हो रही है, ये विकास है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बोल दिया कि विकास के अंदर अभिवृद्धि होती है। तो जैसे हड्डी का मजबूत होना, नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज इंटरनल, द बोन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। और यहां पर अगर आप देखें द नेचर ऑफ ग्रोथ इज एक्सटर्नल और डायरेक्ट। जैसे ग्रोथ ऑफ बोन यानी कि हड्डी का, आप इसको मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो कि हड्डी का साइज देख सकते हो आप कि हड्डी कितनी हुई है, शरीर का हाइट कितना बढ़ गया, तो हम इसको ग्रोथ के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि प्रत्यक्ष है और विकास जो है प्रत्यक्ष मापन इसका संभव नहीं है। मापन की बात की जा रही है, मेजरमेंट। आप किसी की हाइट का मेजर करते हो कि इसकी हाइट कितनी होगी। पहले किसी की हाइट 5 फीट थी और 5.5 होगी, तो क्या हुआ, अभिवृद्धि हुई या विकास हुआ? अभिवृद्धि हुई, यानी कि ग्रोथ हुई है। तो यहां पर लंबाई को मापते हैं हम, भार को मापते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो इनका मापन नहीं किया जा सकता, मापन संभव नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से आप उसका मापन कर सकते हो। किसका? विकास का। हाँ, आईक्यू। आईक्यू एक एग्जांपल है इसका, कि जो डेवलपमेंट है उसका माप तोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप माप तोल कर सकते हो। और वो एक टेस्ट है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में नंबर मिलते हैं कि आईक्यू कितना है, आईक्यू 90 है, 110 है, आईक्यू 150 है। तो ये विकास ही है और इसको हम कहेंगे वैज्ञानिक तरीकों से मापन करना। और जो ग्रोथ होती है उसको हम सिंपल तरीके से मापन कर सकते हैं। कोई आम आदमी भी इसका मापन कर सकता है, लेकिन आम आदमी क्या किसी आईक्यू टेस्ट ले सकता है? नहीं ले सकता। तो इसलिए इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक तरीकों से। तो अभिवृद्धि और विकास में आगे देखते हैं। अब आप वाली बात आई, यहां पर आपने कहा एक निश्चित सीमा तक चलती है और ये जीवन भर तक चलता है।
तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन अभिवृद्धि परिपक्वता कब आती है? कब आती है वो? एक निश्चित उम्र, किसी के पहले आ जाती है, किसी की थोड़ी लेट आती है, 1-2 साल। तो आप ये मान के चलो कि एक निश्चित आयु तक जैसे किसी की हाइट बढ़ना बंद हो जाए तो हम कहेंगे अभी ग्रोथ इसकी बंद हो गई। लेकिन सोच तो लगातार बदल रही है, उसकी थिंकिंग और थॉट, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो लगातार होगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक विकास होगा, लेकिन ग्रोथ एक निश्चित आयु तक ही होगी। जैसे हाँ, बहुत बार हम मेंटली को मेजर करने के ग्रोथ वर्ड का यूज करते हैं, जैसे ये मेंटली ग्रो कर रहा है या ये इमोशनली मेंटली ग्रो कर रहा है, तो वहां पे उस ग्रो वर्ड का यूज करना गलत है या सही? देखो मेंटली ग्रो कर रहा है। अब मेंटली आपने कहा कि अगर हम जनरली कोई इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करें कि देखो वो मेंटली ग्रो कर रहा है, तो यह मनोविज्ञान की भाषा में तो गलत है, लेकिन आमतौर पर हम बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर एग्जैक्ट जो है मनोविज्ञान के शब्दों के आधार पर चलना है, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ग्रो कहां इस्तेमाल करना है, डेवलपमेंट कहां करना है। तो अभिवृद्धि और विकास में एक अंतर आपको और मिल गया कि एक निश्चित उम्र तक चलता है और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। देखो कैसे, आपके विचार कभी खत्म नहीं होंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक नए नए विचार आते रहेंगे। हमारी चिंतन शैली, क्या आप सोचना बंद कर दोगे? नहीं, हम लगातार सोचते ही रहते हैं। और कार्यशील इच्छा शक्ति, विल पावर कभी खत्म नहीं होती इंसान की। अभी भी आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है एक बार मैं अमेरिका का राष्ट्रपति और बनूंगा, और इस उम्र में लोग घर में आराम करते हैं रिटायरमेंट लेकर, लेकिन उसकी विल पावर देखो, कान की गोली लगी फिर भी वो कह रहे हैं नहीं चुनाव लड़ूंगा मैं। इसका मतलब जो विल पावर है, कार्यशील जो इच्छा शक्ति है, वो कभी इंसान की खत्म नहीं होती है। तो उसका मतलब डेवलपमेंट चलता ही रहता है। आप इन दोनों चित्रों में भी आप फर्क कर सकते हो। ये यहां पर परिपक्वता के बाद में रुक जाता है, लेकिन यहां पर जो है परिपक्व हो गया, उसके बावजूद भी जो है दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है इसका। आगे देखो, अभिवृद्धि और विकास को अगले रूप में आप देखें तो देखा या मापा जा सकता है, और इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। एक नया अंतर आपको और मिल गया। देखो कि विकास वो है जिसको आप महसूस करते हैं, और अभिवृद्धि वो है जिसको आप महसूस तो करते ही हैं लेकिन देखते भी हैं। दोनों चीजें हैं इसमें। तो यहां पर देखो, जैसे दोबारा आगे विचार, चिंतन, कार्यशील इच्छा शक्ति वगैरह, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, और शरीर की ऊंचाई, वजन, शरीर के अंगों का आकार वगैरह, इनको हम देख सकते हैं। तो अभिवृद्धि होते हैं ग्रोथ, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, एक होती है रेखिक और एक होती है चक्रीय वर्तुलाकार, यानी कि स्पाइरल और लाइनियर। अब इन दोनों में अंतर समझे आप। ये कह रहा है कि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब समझते हो आप? चक्राकार। हाँ, वो विकास इस प्रकार से चलेगा और आसपास वाली सारी चीजों को वो तैयार करता जाएगा, और फिर सेंटर से बाहर की ओर भी बढ़ता ही। एक होता है ना, सेंटर में पहले करेगा वो, बाद में बाहर की चीजों को तैयार करेगा। इस प्रकार से चलता है, उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। जैसे स्पाइरल वाली है ना, ये इस प्रकार का यही है। तो हमेशा ध्यान रखें, विकास जो है चक्रीय होता है, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। लेकिन अभिवृद्धि को अगर आप देखें तो ये एक लाइनियर, रेखीय होती है। अब ये रेखीय का क्या मतलब हुआ? जैसे यहां पर मैंने लिख दिया वजन, और यहां पर लिख दी मैंने एज, कि किस व्यक्ति की किस एज में कितना वजन हुआ, तो आपको एक ग्राफ बता देगा। तो इसको हम कहते हैं लाइनियर, यानी कि किसी की एज को मापना है, किसी के वजन को मापना है, इस प्रकार की चीजों को ग्रोथ में हम मेजरमेंट जब करते हैं तो ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में इस प्रकार के ग्राफ का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो लाइनियर होता है, रेखिक होता है अभिवृद्धि, और विकास होता है वर्तुलाकार। अब एक चीज और देखो, अवधारणा आ गई संकुचित और अवधारणा आ गई विस्तारित, ब्रॉड।
यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, ये बहुत बड़े लेवल पर है। और हम एक छोटे लेवल की बात करें तो हम अभिवृद्धि की बात करेंगे, संकुचित यानी कि नेरो। यानी कि ये कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजों के बारे में बताता है और विकास बड़ी चीजों के बारे में बताता है। जैसे इंसान का दिमाग है, इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कई बार बाहर एक बड़ी क्रांति के रूप में निकल कर आता है। तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉड है। और जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तो हम निश्चित सीमा की बात करते हैं, उसकी एक बाउंड्री लाइन होती है और इसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। तो ये इसका एक फर्क है। आप देखो, आप इस चित्र को देखो, इसकी ग्रोथ तो हो गई है गुड़िया की, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहां पर आप देखें कि विकास में अभिवृद्धि होती है। विकास में क्या होती है? अभिवृद्धि। लेकिन अभिवृद्धि में विकास होना जरूरी नहीं है। कि आपकी जो अभिवृद्धि है, आपकी जो ग्रोथ है, उसमें डेवलपमेंट होता तो है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि होगा ही होगा। अगर किसी बच्चे की हाइट पूरी हो जाए लेकिन मानसिक रूप से वो विकृत है, तो क्या हम कहेंगे डेवलपमेंट हो गया? नहीं, उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं बेचारे का। तो यहां पर देयर इज ग्रोथ इन डेवलपमेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर बी डेवलपमेंट इन ग्रोथ। हाँ, जो ग्रोथ के अंदर क्या बोला? डेवलपमेंट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट अगर हो गया, मतलब ग्रोथ होगी तो उसका डेवलपमेंट ही होगा। ये कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये कंपल्सरी है कि जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां ग्रोथ हो रही है। ये कंपल्सरी है। देखो, एक छोटा बच्चा, मैंने कहा अभी 2 साल का बच्चा है और मैंने कहा बेटे साइकिल चलाओ। अब 2 साल का बच्चा साइकिल कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता। लेकिन मैंने उसको बोला कि बेटा तुम जब 5 साल का हो जाएगा ना तो एक छोटी साइकिल चला सकता है। तो जैसे वो 5 साल का हुआ तो उसकी ग्रोथ हुई और साइकिल चलाना वो सीखा, ये डेवलपमेंट हुआ। यहां पर आप अगर थोड़ा गौर करें तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है उसके साथ डेवलपमेंट होगा ही होगा। ये हमेशा कंपल्सरी नहीं है। चलिए, तो उसके बाद में हम बात करते हैं हरलोक की। हरलोक जो है एक अमेरिका की मनोवैज्ञानिक है और इसने ग्रोथ के 4 पार्ट बताए हैं। हरलोक, एलिजाबेथ हरलोक है, और इसने कहा कि जो ग्रोथ होती है उसमें 4 चीजें अगर शामिल है तो हम कहेंगे ग्रोथ हुई है। अब 4 चीजें कौन सी, ध्यान से देखना। ये बच्चा है, यहां पर देखें, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, यानी कि पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का, समझ आ रहा है आपको? इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। आकार में परिवर्तन यानी कि ग्रोथ, ये डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, ये केवल ग्रोथ की बात कर रही है। ये कह रही है कि बच्चे का हाइट बढ़ रहा है तो आकार में परिवर्तन हुआ, और अनुपात में परिवर्तन, बच्चे की हाइट के साथ वेट भी बढ़ रहा है और हाइट के साथ में उसका शरीर फैल भी रहा है, तो अनुपात में भी चेंज हो रहा है। पुरानी चीजों का लुप्त होना, दांत गए और नए दांत आ गए, तो नई चीजों की प्राप्ति होना, नई विशेषताओं का प्राप्त होना, जैसे दाढ़ी मूंछ आ गई या नए दांत आ गए, ये ग्रोथ है। तो ग्रोथ में अगर आपसे पूछ लें हरलोक ने 4 तत्व कौन से बताए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, लुप्त होना, बस ये 4 चीजों का आपको ध्यान में रखना है हरलोक के अनुसार। उसके बाद में देखो, विकास से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम कह सकते हैं इनके सिद्धांत। विकास जब होता है, अब आप ग्रोथ को साइड में कर दीजिए, ग्रोथ को एक बार दिमाग में से निकाल दीजिए। अब डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, केवल और केवल विकास पर। विकास की पहली जो विशेषता है वो कह रहा है कि असमान दर पाई जाती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिसिमिलर। इसका मतलब है कि सबका विकास एक जैसा नहीं होता। इस क्लास में सब लोग बैठे हैं, क्या डेवलपमेंट सबका एक जैसा है?
आप स्कूल में पढ़ोगे बच्चों को, वहां भी आपको बच्चों में वेरिएशन नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि बच्चों में, इंसानों में, व्यक्तियों में विकास की दर समान कभी नहीं होती। दर समान इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि एक तो आनुवंशिक रूप से डिफरेंट है वो, एक वातावरण, ये दोनों चीजें अलग अलग होने के कारण ये विकास की दर अलग अलग पाई जाती है। दूसरी विशेषता देखो, विकास में एक क्रम होता है, एक क्रम होता है, जैसे पहले पांव उठाएगा फिर दौड़ेगा। विकास सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है ना कि देयर इज सीक्वेंस इन डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट विल लिफ्ट हिज फीट एंड देन विल रन। आप ये कह सकते हो कि बच्चा पहले क्रोलिंग नहीं करेगा, बच्चा पहले दौड़ेगा, नहीं, वो पहले क्रोलिंग करेगा और फिर वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसके बाद में वो उंगली पकड़ के चलेगा, उसके बाद में फिर वो खुद चलेगा। तो इसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंट के अंदर एक क्रम पाया जाता है, एक सीक्वेंस पाई जाती है, और क्रम हमेशा ध्यान रखना है, डेवलपमेंट में कंपलसरी है। उसके बाद में देखो अगला, विकास की दर समान नहीं होती है। दर, अभी हमने बात किया था कि एक बच्चे का विकास एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, दर असमान पाई जाती है, ये तो सिंपल ही था। विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया क्या होती है? अंदर की, हाँ, अंदर से इंटरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। एकदम सिंपल है, ये हेरिडिटी है और ये एनवायरमेंट है, और उस दोनों का जब मिलन होगा तो क्या होगा? डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट कैसा हुआ? जैसा उसको वातावरण मिला और वैसे उसको जीन में जो विशेषता मिली माता पिता से, दादा दादी से। तो D बराबर H इंटू डी का, पर्सनैलिटी में पढ़ा था हमने। तो D का मतलब और P का मतलब पर्सनैलिटी। तो D बराबर H इंटू ई, H का मतलब हेरिडिटी, E का मतलब एनवायरमेंट। इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि एड नहीं होगा, ये H मल्टीप्लाई E होगा। यानी कि 10 गुण हेरिडिटी से मिले माता पिता से, और 10 गुण उसको स्कूल और आसपास के लोगों से मिले, तो 10 प्लस 10 नहीं होगा, 10 इंटू 10 होगा। इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट बराबर H इंटू ई। तो यहां पर आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है किसी भी डेवलपमेंट में। चलिए अगला देखो, विकास के निश्चित प्रतिमान होते हैं। निश्चित प्रतिमान यानी कि पैटर्न। पैटर्न जो होते हैं ना, हालांकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक सीक्वेंस होती है, उसी से मिलता जुलता ही है पैटर्न। कि एक पैटर्न जैसे बैठना सीखेगा, उसके बाद में वो इस प्रकार से क्रोलिंग सीखेगा, उसके बाद में फिर वो चलना, दौड़ना, नाचना, ये सब सीखेगा। तो एक पैटर्न बनता है उसका डेवलपमेंट का, और वो पैटर्न फिक्स रहता है। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम अवस्थाएं पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें कुछ डिफरेंट आएगी। चलिए उसके बाद में देखो, विकास की भविष्यवाणी संभव है? भविष्यवाणी की जा सकती है? ये कह रहे हैं की जा सकती है। मनोविज्ञान कहती है कि विकास की आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये बच्चा बैठा है, बैठा बैठा क्या कर रहा है? ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहा है, और बिल्डिंग बना रहा है और खुश हो रहा है, और काम में वो इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि अपने आप को उसने शामिल कर लिया। इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि बेटा तुम ऐसी बिल्डिंग बनाओ और अलग अलग रंगों की बिल्डिंग बनाओ और फिर खुश होना है बनाकर, ऐसा किसी ने कहा नहीं इसको। इसने अपने आप ही बनाया और खुश हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बच्चा कर सकता है, ये बच्चा पढ़ सकता है, ये बच्चा सोच सकता है, ये बच्चा टैलेंट को डेवलप कर सकता है। यही तो होती भविष्यवाणी। तो इसका मतलब विकास की भविष्यवाणी संभव है। क्वेश्चन आएंगे, जो लाइनें लिखी है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे। विकास सिरोपदाभिमुख होता है, सिफेलोकोडल। ये जो वर्ड है ना, सिफेलोकोडल, सिरोपदाभिमुख,
ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। देखो, सिफेलोकॉडल का मतलब होता है कि सिर से पांव की ओर, सिरोपदाभिमुख, सिर पद पांव, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो पहले यहां होगा फिर नीचे की तरफ होगा, यानी कि सिर से पांव की ओर विकास होता है। छोटा बच्चा भी जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, अंदर भी बहुत सारी चीजें मजबूत होती है, कोशिकाएं मजबूत होती है। तो ऐसा बताया जाता है रिसर्च के बाद में कि पहले यहां उसके बाद में निचला हिस्सा, तो उसे बोलते हैं सिफेलोकॉडल हेड टू फुट, यानी कि पहले हेड उसके बाद में नीचे का हिस्सा। अब एक होता है सिफेलोकॉडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। हां, जब अंदर से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंटर से बाहर, अगर आपसे पूछे कि विकास पहले बाहर होगा या अंदर होगा, पहले सेंटर में होगा फिर सेंटर से बाहर की तरफ चलेगा, विकास इस प्रकार से होता है। यानी कि अंदर की चीजें पहले तैयार होगी, उसके बाद में धीरे धीरे बाहर की अंगुलियां वगैरह मजबूत होगी। बच्चा पहले पूरी हथेली का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे अंगुलियां हिलाना स्टार्ट करेगा वो। तो हम कहेंगे कि अंदर से बाहर की ओर होता है। जब अंदर से बाहर की ओर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्ट या प्रोक्सिमोडिस्टल। देखो, समीप दूराभिमुख, हिंदी का जो शब्द है ना उसको हम बोलते हैं समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल। अब प्रोक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉडल, इन दोनों में आपको अंतर करके रखना है। तो समीप का मतलब हो गया निकट, नजदीक, दूराभिमुख यानी कि दूर की ओर। पहले समीप का होगा फिर दूर का होगा, पहले अंदर का होगा फिर बाहर का होगा, पहले सेंटर का होगा फिर परिधि की ओर बढ़ेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोक्सिमोडिस्टल या समीप दूराभिमुख। तो इन चित्रों से आप आराम से दोनों चीजों को क्लियर कर सकते हो, सिफेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की ओर होता है और सिफेलोकॉडल सिर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। सिंपल एकदम। अब यहां पर देखो, विकास चलता है, विकास चलता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम द ग्रोस टू सबटल, या सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। आपको लग रहा है कि सारे सही है या कोई गलत है इसमें? ऊपर वाले में डाउट है क्यों? चलिए डाउट दूर करते हैं। स्थूल का मतलब क्या हुआ? बड़ा। सूक्ष्म का मतलब छोटा। पहले बड़ी चीज का विकास होगा या छोटी चीज का? नहीं, ये कह रहा है पहले बड़ी चीज का विकास होगा और फिर उसके अंदर छोटा छोटा परिवर्तन होगा। मैंने कहा अब देखो, इसको सारों को, हम तीनों को समझे, ये तीनों ही राइट है, ये तीनों ही लाइनें सही है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। हमेशा विकास की गति इसी प्रकार से रहती है। देखो यहां पर लिखा है ग्रोस टू सबटल। सबटल का मतलब है कि छोटी छोटी चीजें। जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया था कि एक छोटा बच्चा है, मान लो कि 4 महीने का बच्चा है, और उसकी हथेली पर आप एक पेन रखो और वो पेन को सीधा पकड़ेगा, और एक 5 साल का बच्चा है, उसकी हथेली पर पेन रखो, वो ऐसे पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियां डेवलप हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चे का अभी सामान्य विकास हुआ है, स्थूल यानी कि सबका समान रूप से हुआ है। अभी उतना विकास उसका नहीं हुआ कि वो एक उंगली को हिला सके, एक उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके पेन को पकड़ सके, इतना उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो सामान्य हुआ, स्थूल का मतलब बड़ी चीज का हुआ। उसके बाद में उसके अंदर जो छोटी चीजें हैं उनका स्पेसिफिक उसको बोलते हैं, अंगुलियां हिलाना बाद में स्टार्ट करता है वो। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, सिंपल चीजों का पहले होगा और जटिल चीजों का बाद में होगा। हालांकि ये भी उससे मिलती जुलती है। सामान्य पहले होता है, जैसे वो पहले शरीर को हिलाते, जैसे बच्चा है छोटा तो वो एक पांव को नहीं हिला सकता, बड़ा बच्चा वो एक पांव को उठा सकता है, छोटा बच्चा नहीं उठा सकता, वो पूरी बॉडी को हिलाएगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुआ है पूरी बॉडी का हुआ है उसका। अब बॉडी के पार्ट का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि सरल का पहले होगा, जटिल का बाद में होगा।
पांव उठाना जटिल काम है बच्चे के लिए, लेकिन बॉडी को हिलाना उसके लिए आसान है। वो लुढ़क जाएगा इधर से उधर, हम कहते हैं देखो बच्चा गिरने वाला है। तो क्यों? क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो सरल हुआ अभी तक, और फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ और फिर उसने लुढ़कना स्टार्ट किया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, इतना मेच्योर हो गया कि उसने चारपाई को पकड़ लिया, गिरेगा नहीं वो। क्यों? अब उसका जटिल विकास हो रहा है, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट। यानी कि पहले सामान्य होता है, उसके बाद में विशिष्ट होता है। सिंपल एकदम। चलिए एक चीज और समझ लो आप, विकास जो है ऊर्ध्वाधर नहीं होकर सर्पिल होता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि इस प्रकार से खड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस प्रकार से। यह कह रहा है कि ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, विकास जो हो रहा है वो सर्पिल आकार या स्पाइरल इस प्रकार से होता है। देखो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि विकास इस प्रकार से चलेगा, जैसे इस पॉइंट से विकास ने अपना काम स्टार्ट किया, डेवलपमेंट ने, फिर वो धीरे धीरे चीजों को तैयार करेगा और फिर वो वापस आएगा, वापस इनको तैयार करेगा और इस प्रकार से वापस आएगा, फिर वापस चीजों को बड़ी करेगा और फिर बढ़ेगा। इस प्रकार से एक बार वापस राउंड लगेगा पीछे और इस प्रकार से ये चलेगा। तो इस प्रकार से विकास होता है। हमेशा ध्यान रखना कि आगे बढ़ने के बाद में पीछे वाली चीजों को वापस तैयार करता है वो। एक बार थोड़ा सा तैयार कर दिया, फिर वो आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ा, एक बार वापस एक कदम वापस लिया, फिर आगे बढ़ा, एक कदम वापस लिया। इस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि पढ़ते हैं तो वापस रिवीजन भी करना है कि क्या पढ़ा है। आपने आज ये पढ़ लिया तो इससे काम चलने वाला नहीं है, कल आप इसको वापस रिवीजन करना पड़ेगा कि कल क्या पढ़ा था, उसके बाद में फिर आगे बढ़े। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो पीछे वाली चीज को कनेक्ट करके आगे बढ़ाता है। अगर कनेक्ट नहीं किया तो चीजें अलग अलग हो जाएगी, चीजें छूट सकती है। और कई हम देखते हैं बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसके शरीर के अंग प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं करते हैं। चलिए तो अब आप लिखना स्टार्ट करें, नोटबुक ओपन करें और नोटबुक में हेडिंग डालें आप सभी।